हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अवनीत कौर के बारे में। सोचो, एक ऐसी सक्सेसफुल टीवी एक्टर जो अपने करियर के पीक पर थी, जिसके शोज बैक टू बैक आ रहे थे, जिसका फेस ऑलमोस्ट हर रोज टेलीविजन पर नजर आता था। वो अचानक से गायब कहाँ हो गई? आखिर वो टीवी से दूर क्यों चली गई? और आज उनकी इमेज एक एवरेज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसे क्यों नजर आती है? क्या रीजन है कि मूवीज के लिए टीवी छोड़ने के बाद भी वो बॉलीवुड में वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जो ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, एक टाइम की चाइल्ड प्रोडिजी अवनीत आज सिर्फ सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी तक ही क्यों लिमिटेड होती जा रही है? या फिर चंद्रनंदिनी और अलादीन नाम तो सुना होगा, जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में अमृत कौर ने हर जगह अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की थी। अलादीन में जैस्मिन के कैरेक्टर के थ्रू उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था। और एक टाइम पर लोग सीरियसली ये बिलीव करने लगे थे कि ये गर्ल बॉलीवुड की नेक्स्ट हीरोइन बन सकती है। टीवी इंडस्ट्री में उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। टीआरपीस के साथ उन्हें ऑडियंस का भी कंसिडरेबली बहुत प्यार मिल रहा था। लेकिन फिर आया उनके करियर का एक मेजर टर्निंग पॉइंट। अलादीन के पीक फेस में जब उनका करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था, अवनीत ने शो छोड़ दिया। उस वक्त रीज़न के तौर पर हेल्थ इशू रिपोर्ट की गई, लेकिन उसके बाद उनकी करियर की डायरेक्शन नोटिसेबली चेंज हो गई। अवनीत ने टेलीविजन से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कंटेंट और फैशन इन्फ्लुएंसिंग पर अपना फोकस बढ़ा दिया। शायद एक्सेप्टेशन ये था कि टीवी के बाद सोशल मीडिया प्रेजेंस उनकी पॉपुलैरिटी को और बूस्ट करेगी और बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स उन्हें बिगर लीड के लिए अप्रोच भी करेंगे। लेकिन हिडन साइड में देखें तो ये ट्रांजिशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना एक्सेप्टेड था। इंस्टाग्राम पर डेली ग्लैमरस पिक्चर्स, फोटोशूट्स, रील्स, ट्रेंड्स और ब्रांड कोलैबोरेशन ने उन्हें मैसिव फॉलोअर्स ज़रूर दिए, लेकिन इस प्रोसेस में एक सीरियस एक्टर वाली इमेज कंपैरेटिवली वीक होती गई। जब कोई आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर हर दिन ऑडियंस के सामने कंसिस्टेंटली अवेलेबल होता है, तो कुछ व्यूवर्स के लिए उसका लार्जर देन लाइफ स्टार अपील कम हो सकता है। ऑडियंस के एक सेक्शन के माइंड में वो फिल्म एक्ट्रेस से ज़्यादा सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में एस्टैब्लिश होती है, और यही ओवर एक्सपोजर उनके बिग स्क्रीन पोजीशनिंग के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसके बाद जब अवनीत ने मूवीज़ में अपनी प्लेस बनाना शुरू किया, तो उनके प्रोजेक्ट्स चॉइस को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए। एंड इसके बाद कंगना रनावत की प्रोडक्शन की फिल्म टीकू वेट शेरू में अवनीत को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट कास्ट किया गया। फिल्म की कास्टिंग और पेयरिंग को लेकर रिलीज से पहले ही काफ़ी डिस्कशन हुआ और मूवी की राइटिंग को भी मिक्स रिस्पॉन्स मिला। इसी वजह से अवनीत का बॉलीवुड डेब्यू वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद लव की अरेंज मैरिज और कुछ अदर कंपैरेटिवली लो बजट प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स ने भी उन्हें मेन स्ट्रीम बॉलीवुड लीड के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें ऐसे रोल्स कंसिस्टेंटली नहीं मिले जहां उनकी एक्टिंग एबिलिटी और रेंज प्रॉपरली शोकेस हो पाती। रिजल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्री में उनकी पोजीशनिंग एक स्ट्रॉन्ग मेन स्ट्रीम लीड के तौर पर उतनी सॉलिड नहीं बन पाई। इसके साथ उनके ऑनलाइन इमेज को लेकर होने वाली डिस्कशन ने भी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड किया। पैपराजी अपीयरेंसेस, फैशन रिलेटेड डिस्कशंस और सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज ने उनकी पब्लिक इमेज को फ्रीक्वेंटली हेडलाइंस में रखा। उनके आउटफिट्स और ग्लैमरस अपीयरेंसेस भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। स्मॉल इंडिपेंडेंट ब्रांड्स के साथ उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने भी ऑनलाइन डिस्कशन को और फ्यूल किया। एक टाइम पर अवनीत की इमेज काफ़ी रिलेटेबल और सिंपल गर्ल वाली थी। ऑडियंस के एक सेक्शन को लगता था कि वो बहुत स्वीट और डाउन टू अर्थ है और यंग गर्ल्स उनसे इजीली कनेक्ट करती थी। लेकिन ग्रेजुअली उनका कंटेंट ज़्यादा ग्लैमरस होता गया। एक्सपेंसिव बैग्स, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के ग्लिम्सेस भी सोशल मीडिया पर नजर आने लगे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लैमरस कंटेंट करना खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ऑडियंस किसी एक्टर को उनके एक्टिंग वर्क से ज़्यादा वायरल कंटेंट के थ्रू रिमेंबर करने लगे। जब किसी एक्टर का नाम प्रोजेक्ट्स और परफॉर्मेंस की बजाय ऑनलाइन नॉइस के साथ ज़्यादा एसोसिएट होने लगे, तो मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स के लिए उन्हें सीरियस एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में इमेजिन करना कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और आज अवनीत के करियर को लेकर इसी वजह से क्वेश्चन रेज होते हैं। टीवी पर वापस जाना भी उनके लिए सिंपल कमबैक नहीं होगा, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री तब से काफ़ी चेंज हो चुकी है। वहीं बॉलीवुड में भी उन्हें अभी तक कोई मेजर ए लिस्ट प्रोजेक्ट नहीं मिला जो उनकी करियर पोजीशनिंग को
कंप्लीटली चेंज कर सके। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं होती, और यही डिफरेंस किसी भी यंग आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। फॉलोअर्स आपको वायरल बना सकते हैं, लेकिन एक एक्टर को लॉन्ग टर्म स्क्रीन प्रेजेंस देने के लिए स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, मेमोरेबल कैरेक्टर और सॉलिड परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। अवनीत के केस में शायद सबसे बड़ा गैप इसी वजह से क्रिएट हुआ। उन्होंने अपनी ऑडियंस कंप्लीटली लूज़ नहीं की। इनफैक्ट उनके पास अभी भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, लेकिन उन फॉलोअर्स को पेइंग सिनेमा ऑडियंस में कन्वर्ट करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अवनीत कौर तक लिमिटेड नहीं है। सोशल मीडिया इरा में बहुत सारे यंग एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर्स के साथ सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है। फॉलोअर्स का नंबर ह्यूज होता है, एंगेजमेंट भी हाई होता है, तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और एक्चुअल एक्टिंग स्टारडम दो डिफरेंट सिनेरियोज है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल राघव जुएल का भी है। उनके करियर में भी टेलीविज़न और सोशल मीडिया का बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ा है। तो राघव के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, उनकी जर्नी कैसी थी, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। खैर, अवनीत कौर के करियर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।